चलो, जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और देश और प्रदेश की सबसे चर्चित कैराना संसदीय सीट पर हम इन दिनों हैं और कैराना संसदीय सीट की शामली विधानसभा सीट। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे ही मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से शामली विधानसभा सीट के कांदला ब्लॉक और शामली ब्लॉक के कुछ गांव में उनके खिलाफ उन्हीं के सजातीय वोटों में बिखराव नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में उनके सजातीय वोटर ही उनके प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो आज हम शामली विधानसभा सीट का गांव है, गुर्जर बाहुल्य गांव है मीमला, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानकारी हासिल करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और सांसद प्रदीप चौधरी का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को और समाजवादी पार्टी से इकरा हसन उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत समाज के श्रीपाल राणा को यहां से उम्मीदवार बनाया। तो जानकारी हासिल करेंगे। प्रधान जी, किस तरह का माहौल है? सांसद साहब का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा जी। ना तो गन्ना पे धरना रहा, ना तो एक दिन वहां आए और नए गांव में आते। हम तो सरकार के मजदूर हैं। जब गन्ने का रेट भी वही करते हैं और वो जो रेट में करते हैं उनका पैसा तो दे दो। मरते पिछले साल का कहाँ से लावे खर्चा? भले इनके कहीं तो ना दिया आते तो और ऑलरेडी विधायक भी थे और भी थे सारे, ये भी तो आए। आपको सिर्फ नाराजगी इस बात से है कि एमपी साहब आपका जो धरना चल रहा था शामली मिल पर उसमें शामिल नहीं हुई ना? इसके अलावा बाकी सब काम ठीक ठाक रहा? ठीक क्या रहा और ठीक क्या, हमें उसको क्या करवाना? कुछ नहीं, हमारा तो काम वीरेंद्र सिंह का था। फिर जो बाकी काम है विकास कार्य हुए? विकास कार्य हमारे यहाँ तो तो मनीष चौहान जी तो गए धरने पर? हाँ, मनीष चौहान जी गए। पिछली बार किसको वोट दिया था? तेजिंदर निर्वाल नमस्ते लोकसभा चुनाव में लोकसभा तो दिया था प्रदीप चौधरी से। प्रदीप चौधरी या लोकसभा चुनाव जो 2019 का? प्रदीप से। प्रदीप से। इस बार क्या करेंगे? आपकी बार एक रख देंगे। पेमेंट नहीं, पेमेंट 2010 की दे देंगे। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो किसको वोट दिया था? पर्सन चौधरी को। तब भी आप भाजपा के खिलाफ थे? नहीं, कैंडिडेट अच्छा था, वो भी कैंडिडेट ऐसा ही था। तेजिंदर निर्वाल भी उस दिन गए थे, नहीं भाजपा के हैं पक्के। लेकिन तो जब आप नाराजगी इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं तो मोदी जी का जो नारा है और भारतीय जनता पार्टी को आप पसंद भी करते हैं, तो चाह बीच में हमें जो हमारे बीच में रहने वाला है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वोट लेकर फिर हमें भूल जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर जगह कैंडिडेट मैं हूँ। नहीं, मैं तो है कैंडिडेट तो है नहीं। योगी जी का काम सबसे बढ़िया है, मुख्यमंत्री का। उससे नाराज नहीं, हम कैंडिडेट से नाराज हैं। ये इसलिए नाराज हो कि मनीष चौहान का टिकट नहीं हुआ? ना उसका मैं कोई नाराजगी नहीं। गन्ने का पेमेंट से नाराजगी है। गन्ने का पेमेंट तो प्रधान जी सरकार का मामला है, सरकार से आप खुश हैं? नहीं, सरकार से खुश है मान गया हम। इससे भी तो आना चाहता वहां कार्रवाई करी होती फैक्ट्री पे, आरसी घट्टी होती इसकी। कैसे देता कोई? बिना दबाव तो पैसा नहीं देता। हमारा खर्चे नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे बीमार नहीं होते हम। तो इकरा हसन जी को वोट देने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इनका? अभी आगे इकरा भी ऐसा करेगी उसकी भी देना चाहता। अगर इकरा भी ऐसा ही करेगी तो बिल्कुल नहीं देना उसकी। लेकिन इस बार उन्हीं का वोट दोगे? उसी का देंगे, बार इकरा का देंगे। 29 बच्चे फंस गए थे रसूल पर इनके चुनाव में ही, पता ही नहीं लिया। कम से कम काम नहीं होता उनके आंसू तो पूछते हैं। शिक्षित लड़के हैं, उनकी नौकरी भी नहीं लगे जब तक गए, मुकदमे चल रहे उन पे। ये भी नाराजगी है? हाँ, ये भी नाराजगी है। कम से कम उनके यहाँ आकर उनसे बताते, कहते भाई हम तारा पंडा छुटवाएंगे नहीं। संजीव बालिया ने छुटवा दिया था पहले। आपके जो क्षेत्र की नाराजगी है प्रधान जी, इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। अजी जिसने जहाँ जो मन में बस गया फिर ठोक रहा क्या? इकरा सन बच रही मन में, इकरा सन रहेगी। साइकिल। जी भाई साहब, आपको किस तरह का माहौल लग रहा है कैराना पर? जो प्रधान जी ने फैसला लिया वही सबका फैसला है। आप भी सपा के साथ रहोगे? सपा के साथ रहेंगे जी। ये भी इन्होंने कोई विकास ही नहीं किया गाँव के अंदर आके। किसी को आगे किसी मौत जिंदगी में खुशी गमी में कभी आई नहीं आज तक। तो कम से कम जब कोई अपना सांसद चुनता है तो वो इसीलिए चुनता है कि भाई अब जनता के बीच में उनकी समस्या सुने। इस पे उनका कोई ध्यान नहीं रहा। 150 किलोमीटर लंबी संसदीय सीट है। सांसद साहब कहते हैं कि इतनी लंबी सीट है, कहाँ एक साथ हर जगह तो जा नहीं सकते। जाना चाहिए। सब 5 साल जो दिए जाते हैं किसके लिए? साल तो 5 है, 5 साल में तो हर एक गाँव में चक्कर मार दे। तो इस बार बदलाव के मूड में है प्रधान? हाँ जी, बदलाव के मूड में है।
इसके अलावा कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब जी, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार यहाँ पर जो है एक राशन को वोट मिलेगी। और आपने देख भी रहा, आप घूम भी रहे होंगे लोकसभा, कराना लोकसभा में, आपने एक तरफ दिख रहा होगी प्रदीप चौधरी का विरोध है और इकरा जी के साथ सब लोग खड़े हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विपिन चौहान है। चौहान साहब, चौहान साहब, ये जो कलसाइनों की एकता है, यानी चौहानों की जो एकता है, ये बूथ बूथ तक भी चली जाएगी या बस? नहीं, बूथ तक जाएंगे। एक का वोट हमारा फर्ज है वहाँ बूथ पे जाके गिरवाना। जो जैसा हमारे बुजुर्ग है वे जा नहीं सकते, अपनी बाइक पे बैठाना या गाड़ी में बिठा के हम एक का वोट गिरवाएंगे और इकरा के पक्ष में उठ जाएगी। ऐसी सांसद साहब से क्या नाराजगी है? नाराजगी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ नाराजगी है। हम जो है भाई, मैं जैसा आप कह रहे हैं कि हर जगह जा नहीं सकते, कराना लोकसभा में क्यों नहीं जा सकते? जब आप वोट मांगने जा सको तो आप उनके लोगों के दुख में सुख में भी तो जा सकते हो। ऐसा थोड़ी भाई वोट चाह गया और आप जा नहीं सकते। इतनी लंबी लोकसभा है, 5 साल पड़े, 5 साल में क्या आप एक दिन भी गांव के नाम का टाइम नहीं काट सकते? एक दिन आ जाओ गांव में, बैठ के चले जाओ सबके साथ। ये थोड़ी है भाई वोट लेनी है यार बस छुट्टी, वोट थोड़ी है। हाँ, कहीं आ जाए आदमी ना, पता चले भाई दुख सुख में सबके आवे आदमी, पता चले। नहीं तो वही तो हो जो सबके दुख सुख में खड़ा हो। या थोड़ी भाई वोट ले लिया चल अपने घरों बैठ के बात खत्म, ऐसा तो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो चौहान साहब हैं, आप लोग जो हैं, वो जब मरगांका सिंह जी का टिकट कटा था तब भी ऐसे ही मुखर हो रहे थे, लेकिन जब टाइम आया तो साथ आगे थे, अब भी साथ आ जाएंगे। अब क्या नहीं आने के, अब क्या पता चल जाएगा किसके साथ है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। अभी मान ले आपने पता भी विरोध भी क्यों हो रहा है कलसनों में, इस चीज का भी आपको पता है? आप बता दो थोड़ा सा। मैं बता दूंगा, मनीष चौहान का टिकट नहीं होया। ये लोग चाहते थे कि मनीष चौहान का टिकट हो गया और वहां पर मैंने पहले भी आपकी वीडियो में जिक्र किया था, वहां पर क्या नाम पीर माजरा में जो है पथराव हुआ। सांसद जी का फर्ज नहीं था कि आगे पता लेना चेयरमैन साहब का कि पता ले ले भाई क्या हुआ, कैसे घटना हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इन्होंने ना तो कुछ पता लिया ना कुछ बात करी। उन पर बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं। आपने बात की मनीष चौहान? हाँ जी, मेरी खुद बात हुई मनीष चौहान से। कोई बात आज तक मनीष चौहान से आज तक भी सांसद साहब ने कोई बात नहीं करी ना उस मैटर में, ना जैसे चुनाव चल रहा है इस बारे में कोई बात कर रहा है। आज तो कोई सांसद साहब मिले ही नहीं चेयरमैन साहब से। अब जब घर आए तो शायद आए तो थे अभी कुछ दिन पहले ही। वो तो उनके पिताजी के पास आए थे, चौहान साहब नहीं थे ना चौहान मनीष चौहान जी थे वहां पर। वो थोड़ा बीमार थे, उनकी हालत की जानकारी लेने के लिए आए थे और कुछ नहीं। वोट की अपील भी तो करके होंगे? नहीं, ऑटो की तो अपील तो एक नेता का फर्ज है भाई अपनी ऑटो की अपील करना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करना, या नहीं? अगर मंत्री जी एक बार फिर आगे कहने लगे भाई एक बार फिर सांसद साहब को मौका दे दो, वो तो जो है पिछली बार दे तो दी थी मंत्री जी कहने, अब की बार तुम देते? मंत्री जी खुद चुनाव लड़ लो, हम वोट दे देंगे, हम मना थोड़ी कर रहे। बार बार कहने से थोड़ी हम किसी और के पास चले जाएंगे, या नहीं? हमें पिछली बार अपील की माननीय मंत्री जी ने तो हमने वोट दे दी थी। अब हमारा देने का मूड नहीं है तो हम नहीं देते, हम ही करा तो वोट देंगे। इसके अलावा कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कितने वोट आपके गांव से प्रदीप चौधरी को मिले थे और कितने सपा को मिले थे? लगभग था, प्रतिशत में बता दीजिए। हाँ 90-92 के लगभग। यानी अधिकतर वोट जो था वो प्रदीप चौधरी को मिला। प्रदीप चौधरी के इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या उनका 2019 में जीतने का कारण ये था, वीरेंद्र सिंह तभी पार्टी में गए थे और प्रदीप चौधरी जी का टिकट हुआ था। उसके बावजूद इन्होंने वीरेंद्र सिंह यहाँ तमाम 84 जो कलसणों की है उनमें वीरेंद्र सिंह घूमे थे। और ये नहीं के तो गांव है और किसके है, प्रदीप चौधरी ने तो कोई यहाँ जाना था भी नहीं था। सबने था कि मरगांका सिंह का टिकट होगा, विरोध भी है। उसके बावजूद वीरेंद्र सिंह इधर पार्टी में चले गए, ये जीतने का कारण बना था। नहीं, इस बार क्या लग रहा है? जैसे कि कहा जा रहा है कि नाराजगी है वोटरों में, तो कितने परसेंट किस तरीके से वोट मिलने का अनुमान गांव में है? थोड़ा सा इसका मतलब अपने गांव का, हमारे गांव में तो लगभग 50-50% ही रहेगा चुनाव वैसे, क्योंकि हिंदू गुज्जर जो है वे भी लगभग फटेंगे, दोनों फाड़ होगी। क्योंकि कुछ है जो प्रदीप के चहेते भी है, कुछ है जो इकरा के चहेते हैं, ऐसा भी है। और जो इकरा के चहेते हैं वे कहीं ना कहीं मनीष चौहान के भी चहेते हैं। यही नाराजगी है लोगों में कि हमारा ही टिकट काट दिया, मेरा ही नेता होगा। क्योंकि इतनी साफ छवि के लीडर कहाँ मिल रहे आजकल इतने काम करने वाले। यानी गुर्जर वोटरों में इस बार बंटवारा है। जो पूर्व का जो चुनाव रहा 2019 का, उसमें लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। इस बार इकरा सेंध लगा रही है। बिल्कुल, इस बार तो अगर इकरा सन्ना जीती तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि भाई हिंदू गुजरों की भी कमी रही। अगर इकरा हार गई तो हिंदू गुजर और तमाम, मेरी तो उम्मीद है कि 36 बिरादरी इकरा सन के साथ रहा। क्योंकि मैं भी उनकी पंचायतों में 2-3 बार चला गया। इकरा सन की जो किराना हुई वहां भी गया, तो वहां भी तमाम लगभग 36 बिरादरी के जो थे जिम्मेदार आदमी में तमाम थे वहां। और मुझे उनसे उम्मीद भी यही है कि इकरा सन को वोट करेंगे और करवाएंगे। तो इस बार माहौल आप बदला हुआ देख रहे हैं? हाँ, माहौल बदला हुआ देख रहे हैं। और मैं जैसे भी आप कह रहे थे कि 150 किलोमीटर लंबी
संसदीय सीट है, तो अगर प्रदीप चौधरी जी ने ये लगाया कि इतनी लंबी सीट है और मैं चुनाव जीतने के बावजूद अपने लोगों के कार्य नहीं कर पाता, तो रहने दे, टिकट की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने लगे कि जा नहीं पाता, गोड्डों में दम नहीं रहा, तो मनीष चौहान युवा एक बार मौका देकर देखे। जिंदगी भर तमाम उम्र की गारंटी है, अगर यहाँ से कोई चुनाव जीत कर दिखा दे मनीष चौहान के अलावा। ठीक है, और इकरा हसन नई लड़की है, लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है कि ये कार्य करेगी। इनके पिताजी ने भी क्षेत्र में कार्य करा, नाई दसन भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे, और ये भी 100% श्योर है लोग कि ये अपने क्षेत्र में कार्य करेगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो ये लोग हैं, ये मीमला जो गांव है, ये चौहान गुर्जरों का गांव है, और जो इकरा हसन है वो मुस्लिम गुर्जर समाज से आती है, और ये हिंदू गुर्जर बाहुल्य गांव है, और चौहान खाप का ही ये गांव है, और चौहान खाप से ही इकरा आती है। आपको बता दें कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में बाबू हुकम सिंह जी और चौधरी मुनव्वर हसन का परिवार सक्रिय राजनीति में रहा। दोनों हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर समाज से ही आते थे। तो ताऊ जी किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? मेरे पर नहीं कहना तो कुछ भी। वोट किसको दोगे? वोट बता दो। नहीं है, वोट किसको दोगे? वोट ही करा के देंगे। पिछली बार किसका दिया था? फूल पर। इस बार क्यों नाराज हो? भाई इसी बात तो नाराज आई है, जन से तो कह रहे हैं जाकर मदद के जानते नहीं, कुछ कहना सुनना। जी आप किसको वोट करोगे? इकरा को देंगे। इकरा को। पर पिछली बार किसको दिया था? भाजपा को दी। अब क्यों नाराज हो? नहीं इकरा तो देंगे। इकरा से दो। बगन्ने का परमिट नहीं है। हम दोनों तो इसके अलावा कुछ तो लोगों को आपने सुना, कैराना संसदीय सीट पर है, शामली विधानसभा सीट, जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।